नाज़रीन, फ़तेह मक्का, जिसे फ़तेह अज़ीम भी कहा जाता है, ओहद नबवी का एक गुज़वा है जो 20 रमज़ान सन 8 हिजरी मुताबिक 10 जनवरी सन 630 ईस्वी को पेश आया। इस गुज़वे की बदौलत मुसलमानों को शहर मक्का पर फ़तह नसीब हुई और उसको इस्लामी कलमरू में शामिल कर लिया गया। इस गुज़वे का सबब कुरैश मक्का की जानिब से उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी थी जो उनके और मुसलमानों के दरमियान हुआ था, यानी कुरैश मक्का ने अपने हलीफ कबीला बनु दअल बिन बकर बिन इबद मनात बिन कनाना, उसकी एक ख़ास शख्स जिसे बनु नफासा कहा जाता है, ने बनु खुज़ा के ख़िलाफ़ क़त्ल व गारत में मदद की थी और चूँकि बनु खुज़ा मुसलमानों का हलीफ कबीला था, इसलिए उस हमले को कुरैश मक्का की जानिब से उस मुआहदे के ख़िलाफ़ वर्जी समझा गया जो मुसलमानों और कुरैश के दरमियान हुआ था। ये मुआहदा सुलह हुदैबिया के नाम से मरूफ़ है। नाज़रीन, इसी मुआहदे के खिलाफ वर्जी के जवाब में हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने एक अज़ीमुश्शान लश्कर तैयार किया जो 10,000 मुजाहिदीन पर मुश्तमिल था। लश्कर आगे बढ़ता रहा यहाँ तक कि मक्का पहुँच गया और बगैर किसी मज़ाहमत के मक्के में पुरअमन तरीके से दाखिल हो गया, सिवाय एक मामूली सी झड़प के जिसके सुपर सालार खालिद बिन वलीद को उस वक्त सामना हुआ जब कुरैश की एक टोली ने मुकरमा बिन अबी जहल की क़यादत में मुसलमानों से मज़ाहमत की और फिर खालिद बिन वलीद को उससे कत्ल करना पड़ा, जिसके नतीजे में 12 कुफ़ार मारे गए और बाकी भाग गए, जबकि 2 मुसलमान भी शहीद हो गए। नाज़रीन, जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मक्का में दाखिल हुए और लोगों को इत्मीनान हो गया तो काबा के पास आए और उसका तवाफ़ किया। असनाए तवाफ़ काबा के इर्द गिर्द मौजूद बुतों को अपने पास मौजूद तीर से गिराते और पढ़ते रहे, हक आ पहुंचा और बातिल मिट गया और यकीनन बातिल ऐसी ही चीज़ है जो मिटने वाली है, और पढ़ते गए कि आप हक आ चुका है और बातिल में न कुछ शुरू करने का दम है और न दोबारा करने का। काबा में बुतों की तस्वीरें आविदान और उनके मुजस्सिम नसब थे। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने उनको भी हटाने और तोड़ने का हुक्म दिया, जिसकी तामील की गई। जब नमाज का वक्त हुआ तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने बिलाल इब्ने रबाह को हुक्म फरमाया कि काबे के ऊपर चढ़ जाएं और आज़ान दे। बिलाल काबे के ऊपर चढ़े और आज़ान दी। नाज़रीन, फ़तेह मक्का के बाद एक कसीर तादाद हल्का बगोश इस्लाम हुई, जिनमें सरफरज सरदार कुरैश व कनाना अबू सुफियान और उनकी बीवी हिंद बिन्त अतबा हैं। इसी तरह अक्रमा बिन अबू जहल, सहल बिन सुहेल बिन उमरू, सफ़वान बिन उमिया और अबू बकर सिद्दीक़ के वालिद अबू कहाफ़ा के अस्माए ग्रामी काबिल ज़िक्र हैं। नाज़रीन, सुलह हुदैबिया 10 साल के लिए हुई थी, मगर 630 ईस्वी के बिल्कुल शुरू में मुशरिकीन मक्का की इत्तेहादी कबीला बनु बकर ने मुसलमानों की इत्तेहादी कबीले बनु खुज़ा पर हमला किया और कई आदमी कत्ल कर दिए। इस दौरान मक्के के मुशरिक कुरैश ने चेहरे पर निकाब डालकर बनु बकर की मदद भी की, मगर ये बात राज न रह सकी। ये सुलह हुदैबिया का इख्तिताम था। मुसलमान उस वक्त तक बहुत ताकतवर हो चुके थे। अबू सुफियान ने भांप लिया था कि अब मुसलमान इस बात का बदला लेंगे, इसलिए उसने सुलह को जारी रखने की कोशिश के तौर पर मदीने का दौरा किया। अबू सुफियान अपनी बेटी उम्मे हबीबा के घर पहुंचा जो इस्लाम ले आई थी और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की ज़ौजा थी। जब उसने बिस्तर पर बैठना चाहा तो मोहम्मद बिन उम्मे हबीबा ने बिस्तर और चादर लपेट दी और अबू सुफियान को बैठने न दिया। उसने हैरान होकर पूछा कि बिस्तर क्यों लपेटा गया है, तो मोहम्मद बिन उम्मे हबीबा ने जवाब दिया कि आप मुशरिक हैं और नजस हैं, इसलिए मैंने मुनासिब न समझा कि आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की जगह पर बैठे। जब अबू सुफियान ने सुलह की तजदीद के लिए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से रुजू किया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने कई बुजुर्गों की वसातत की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हुआ। सख्त गुस्से और मायूसी में उसने तजदीद सुलह का यकतरफा ऐलान किया और मक्का वापस चला गया। कबीला बनु खुज़ा ने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से फरियाद की तो उन्होंने मक्का फ़तह करने का फ़ैसला किया। बनु खुज़ा ने अपने एक शायर उमरू बिन खुज़ा को भेजा था, जिसने दर्दनाक अशार पढ़े और बताया कि वो वतीरा के मकाम पर रुकू और सुजू में मशगूल थे, तो कुरैश ने उन पर हमला कर दिया और हमारा कत्लेआम किया। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने उसको कहा कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने रवानगी का मकसद बताए बगैर इस्लामी फ़ौज को तैयार किया और मदीना और
करीबी कबाइल के लोगों को भी साथ मिलाया। लोगों के ख्याल में सुलह हुदैबिया अभी कायम थी, उसलिए किसी के गुमान में न था कि यह तैयारी मक्का जाने के लिए है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने मदीना से बाहर जाने वाले रास्तों पर निगरानी भी करवाई ताकि यह खबरें कुरैश का कोई जासूस बाहर न ले जाए। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने दुआ भी की कि एक खुदाया आँखों और ख़बरों को कुरैश से पोशीदा कर दे ताकि हम अचानक उनके सरों पर टूट पड़े। रमज़ान 8 हिजरी को रवानगी हुई। किसी को मालूम न था कहाँ जाना है। एक हफ्ते में मदीना से मक्के का फासला तय हो गया। मक्का से कुछ फासले पर मिरुल ज़हरान के मकाम पर लश्कर इस्लाम खीमाजन हो गया। लोगों को मालूम हो चुका था कि मक्के का इरादा है। जंग तो हुई नहीं, मगर अहवाल कुछ यूँ है कि मरुल ज़हरान के मकाम पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने ताकीद की कि लश्कर को बिखेर दिया जाए और आग जलाई जाए ताकि कुरैश मक्का ये समझे कि लश्कर बहुत बड़ा है और बुरी तरह डर जाएं और इस तरह शायद बगैर खून रेज़ी के मक्का फतह हो जाए। ये तदबीर कारगर रही। मुशरिकीन के सरदार अबू सुफियान ने दूर से लश्कर को देखा। एक शख्स ने कहा कि ये शायद बनु खुदा के लोग हैं जो बदला लेने आए हैं, मगर उसने कहा कि इतना बड़ा लश्कर और इतनी आग बनु खुदा के बस की बात नहीं। उसके बाद अबू सुफियान मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से अमान पाने के लिए लश्कर इस्लाम की तरफ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के चचा अब्बास की पनाह में चल पड़ा। कुछ मुसलमानों ने उसे मारना चाहा, मगर चूंकि अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने पनाह दे रखी थी इसलिए बाज आए। रात को कैद में रखकर सुबह अबू सुफियान ने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की खिदमत में पेश किया गया। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने अबू सुफियान को देखा तो फरमाया, क्या अभी उसका वक्त नहीं आया कि तू ये समझे कि एक खुदा के अलावा और कोई खुदा नहीं है। अबू सुफियान ने कहा कि अगर खुदाए वाहिद के अलावा कोई खुदा होता तो हमारी मदद करता। ये देखकर कि उसने एक खुदा को तस्लीम किया है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने पूछा कि क्या उसका वक्त नहीं आया कि तुम जानो कि मैं खुदा का पैगंबर हूँ। उस पर अबू सुफियान ने कहा कि मुझे आपकी रिसालत में तरद्दुद है। उस पर उनको पनाह देने वाले अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब सख्त नाराज़ हुए और कहा कि ए अबू सुफियान, अगर तू इस्लाम न लाया तो तुम्हारी जान की कोई ज़मानत नहीं। उस पर अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल कर लिया, मगर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने उसे रिहा न किया बल्कि एक जगह रखकर मुसलमानों के दस्तों को उसके सामने गुजारा। वो बहुत मरऊब हुआ और अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को कहने लगा कि ए अब्बास, तुम्हारे भतीजे ने तो ज़बरदस्त सुल्तनत हासिल कर ली है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ए अबू सुफियान, ये सुल्तनत नहीं बल्कि नबूवत है जो खुदा की अता करदा है। उसके बाद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को कहा कि ए अल्लाह के रसूल, अबू सुफियान ऐसा शख्स है जो रियासत को दोस्त रखता है, उसे उसी वक्त कोई मकाम अता करें। उस पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने फरमाया कि अबू सुफियान लोगों को इत्मीनान दिला सकता है कि जो कोई उसकी पनाह में आ जाएगा अमान पाएगा। जो शख्स अपने हथियार रखकर उसके घर में चला जाए और दरवाज़ा बंद कर ले या मस्जिदुल हराम में पनाह ले ले, वो सिपाही इस्लाम से महफूज रहेगा। उसके बाद अबू सुफियान को रिहा कर दिया गया, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि उसने मक्का जाकर इस्लामी लश्कर की अजमत बताकर उन लोगों को खूब डराया। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने लश्कर को 4 दस्तों में तकसीम किया और मुख्तलिफ सिमतों में शहर में दाखिल होने का हुक्म दिया और ताकीद की कि जो तुमसे लड़े उसके अलावा और किसी से जंग न करना। चारों तरफ से शहर घेर लिया गया और मुशरिकीन के पास हथियार डालने के अलावा कोई रास्ता न रहा। सिर्फ एक छोटे गिरोह ने लड़ाई की जिसमें सफ़वान बिन उमिया बिन अबी खल्फ और मुकरमा बिन अबी जहल शामिल थे। उनका टकराव मोहम्मद बिन अब्दुल्ला खालिद बिन वलीद की क़यादत करदा दस्ते से हुआ। मुशरिकीन के 28 अफराद इंतहाई ज़िल्लत से मारे गए। लश्कर इस्लाम इंतहाई फातिहाना तरीके से शहर मक्का में दाखिल हुआ, जहाँ से 8 साल पहले मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को हिजरत करना पड़ी थी। कुछ आराम के बाद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मुजाहिदीन के हमरा काबा की तरफ रवाना हुए। काबा पर नज़र पड़ते घोड़े पर सवारी की ही हालत में हिजर असवद को बोसा दिया। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तकबीर बुलंद करते थे और लश्कर इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के जवाब में तकबीर बुलंद करते थे। काबे में दाखिल होने के बाद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने तमाम
तस्वीर को बाहर निकाल दिया, जिसमें मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तस्वीर भी शामिल थी, और तमाम बुतों को तोड़ दिया। बुतों को तोड़ने के लिए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अली बिन अबुल आस को अपने मुबारक कांधों पर सवार किया और बुतों को अपने हाथों से भी तोड़ते रहे, यहाँ तक कि काबे को शिरक की तमाम अलामतों से पाक कर दिया। नाज़रीन, फ़तह मक्का एक शानदार फ़तह थी जिसमें चंद के अलावा कोई कत्ल न हुआ। फ़तह के बाद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने सबको आम माफ़ी दे दी। काफ़ी लोग मुसलमान हुए। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने उनसे शिरक न करने, ज़ना न और चोरी न करने की ताकीद पर बैयत ली और उन्हें अपने बुतों को तोड़ने का हुक्म दिया। मक्का की फ़तह अरब से मुशरिकीन के मुकम्मल ख़ात्मे की इब्तदा साबित हुई। नाज़रीन, मक्के की फ़तह के बाद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबिक़ा मुशरिकीन को मक्का के अतराफ़ में बुतों को तोड़ने के लिए भेजा। मक्का की फ़तह के बाद इर्द गिर्द के मुशरिकीन परेशान हो गए और एक इत्तेहाद कायम किया, जिस वजह से फ़तह मक्का के अगले ही माह ग़ज़वा हुनैन पेश आया।